दोस्तों आइए आज सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के 3 प्रेरणा से भरे हुए प्रसंग जो हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। पहला, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सारे निशाने बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उन्होंने पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ये करना सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपना एक लक्ष्य बना लो, एक विचार लो, अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द घुमाओ, अपना पूरा तन मन धन उस पर लगा दो और फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है। दूसरा प्रसंग है, डर का सामना करो। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे। तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी जी डर गए। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वो उन्हें दौड़ाने लगे। पास में खड़ा हुआ एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सारे के सारे बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम कभी भी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर कोई कठिनाई आती है तो उससे डरो मत, हथियार मत डालो, बल्कि उसका सामना करो, डटकर मुकाबला करो। तीसरा प्रसंग हमें सच बोलने की हिम्मत देता है। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक बहुत मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो अपने साथी छात्रों से कुछ बताते या उनसे बात करते थे तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब मास्टर जी क्लास में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना ही शुरू किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सभी छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उन छात्रों को अपने पास बुलाया और पाठ से संबंधित एक प्रश्न उन सबसे पूछा। जब कोई भी छात्र उत्तर न दे सका तो अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी से जब वही प्रश्न किया तो स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते हो। उन्होंने बड़ी आसानी से उत्तर दे दिया। ये देखकर मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। सो उन्होंने फिर क्या था, स्वामी जी को छोड़कर बाकी सब छात्रों को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर जी बोले, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही तो वो था जो इन छात्रों से बात कर रहा था, स्वामी जी ने आग्रह किया। देखा आपने, ये 3 प्रेरक प्रसंग हमें जीवन में एक सही कार्य करने की दिशा देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 3 छोटी छोटी कहानियां? कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही खूबसूरत प्रेरणा देती हुई कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।